जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। एक राक्षस राजा और उसकी सेना की वो एक राज्य पे आग और कहर बरसाते रहे जब तक उनका सामना प्रजा के रक्षक से नहीं हुआ। पहचान लिया खुद को? तुम में एक दरिंदा है। मंकी मैन को मिल रहा है पूरी दुनिया में प्यार, बस इंडिया में ही क्यों मिल रही है धुतकार? ऐसा क्यों? जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो में। और मंकी मैन का इंडिया कनेक्शन क्या है और मंकी मैन की मेकिंग का सफर भी जानेंगे। मंकी मैन नाम सुनते ही एक तस्वीर सामने आती है जो हिंदू और हिंदुस्तान की आस्था का स्वरूप हैं श्री पवन सुत हनुमान जी। और यही है इस फिल्म के विवाद की सबसे बड़ी जड़। मंकी मैन वर्ल्ड वाइड 5 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है, लेकिन इंडिया में इसकी रिलीज डेट 19 अप्रैल रखी गई थी, जो कि पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म बहुत ज्यादा वायलेंट है और इसमें सेक्सुअल कंटेंट भी है, लेकिन बॉलीवुड की हाल ही फिल्मों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड को इससे कोई परेशानी होनी चाहिए। इसके पीछे का मुख्य कारण जानने के लिए आपको इस फिल्म का प्लॉट जानना पड़ेगा। नहीं, मैं आपका सस्पेंस बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा फिल्म को लेकर। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी मां को एक खास समुदाय के लोग एक धर्म गुरु के कहने पर मार देते हैं। बच्चा बड़ा होता है और उसे एक फाइट क्लब में जॉब मिलती है, जहां उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उसे बंदर का मांस पहनकर वहां मौजूद फाइटरों से मार खानी होती थी। बच्चे की मां उसे बचपन में रामायण और हनुमान की कहानियां सुनाती थी, जिससे वो इंस्पिरेशन लेकर एक दिन अपने दर्द को हथियार बनाकर निकल पड़ता है अपने मां के हत्यारों को ढूंढने के लिए। तो फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर देव पटेल ने हनुमान को एज अ इंस्पिरेशन यूज किया है इस पूरी फिल्म में। और इंडिया में रिक्रिएशन के नाम पर रामायण और महाभारत पर बनने वाली फिल्मों का हाल तो आप जानते ही हैं। एक और बड़ी वजह सामने आ रही है, जिसमें इस फिल्म के मेल विलन का गेटअप कुछ भगवा रंग का है और इस देश में मौजूदा हालात में लगभग भगवा रंग छाया हुआ है, तो ये एक चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। अब बात करते हैं फिल्म के मेकिंग की। फिल्म की मेकिंग देव पटेल के लिए इतनी भी आसान नहीं थी। ये बात है 2019 की। देव पटेल रामायण और हनुमान से इंस्पायर होकर ये फिल्म लिख देते हैं और उसे फ्लोर पर भी ले आते हैं। लेकिन देव पटेल का ये सफर आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि 2019 में आया सदी का सबसे बड़ा आपातकाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल की, जहां सब अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए थे। वहीं देव पटेल अपनी फिल्म को बनाने के प्रयास में लगे हुए थे। ऐसे में फाइनेंसर्स ने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन देव पटेल यहां हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी सेविंग्स और अपने पैसे लगाने का निर्णय लिया, जिसमें इन्होंने पहला काम यह किया कि इंडोनेशिया में एक लोकेशन ली और पूरी यूनिट को वहां ठहरा दिया और उसे एक बबल के रूप में यूज। तो ऐसे में उस पूरी यूनिट का एक ही गोल था, उस फिल्म को कंप्लीट करना। कोरोना का खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में देव पटेल के पास संसाधनों की कमी हो गई, क्योंकि अब ना ही कोई चीज उस लोकेशन पर बाहर से पहुंचाई जा सकती थी और ना ही उस लोकेशन से बाहर भेजी जा सकती थी। तो ऐसे में जो कुछ भी करना था उसी पूरी यूनिट में और उन्हीं सारे इक्विपमेंट्स के साथ करना था। कई जगह तो ऐसा हुआ जब कैमरा टूट गया तो देव पटेल ने आईफोन निकाला और उससे शूट किया। इस फिल्म में भर भर के एक्शन सीक्वेंसेस हैं। ऐसे में छोटी मोटी चोटें लगना लाजमी था, लेकिन एक एक्शन सीक्वेंस में देव पटेल को एक मेजर इंजरी हो गई। उनके हाथ की रिस्ट की हड्डी टूट गई। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें एक्शन ना करने की सलाह दी, लेकिन देव पटेल कहाँ रुकने वाले थे। उनको पता था कि अगर ये बात उनके क्रू मेंबर्स को पता चली तो सबका हौसला टूट जाएगा और ये फिल्म का बनना मुश्किल हो जाएगा। तो देव पटेल ने कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए इस फिल्म को शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही शूट किया। तो काफी मेहनत और मशक्कत के बाद ये फिल्म बनकर रेडी हुई, जिसे नेटफ्लिक्स ने $30 मिलियन लगभग 250 करोड़ रुपए में उसके राइट्स खरीद लिए। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ने उनकी फिल्म को देखा तो उनको लगा कि ये फिल्म थिएटर्स के लिए बनी है। मेकर्स ने फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स को दिखाई। यूनिवर्सल पिक्चर्स को ये फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने इसकी थिएटर रिलीज की जिम्मेदारी ले ली। तो फाइनली 5 अप्रैल 2024 को ये फिल्म वर्ल्ड वाइड
रिलीज करी गई यूनिवर्सल पिक्चर के द्वारा। लेकिन इंडिया में इस कहानी ने राजनीतिक मोड़ ले लिया और फिल्म की रिलीज डेट टल गई, जिसे 19 अप्रैल 2024 किया गया। लेकिन फाइनली ये भी डेट आगे के लिए पोस्टपोन हो गई। अब देखना यह है कि ये फिल्म कब तक इंडिया में रिलीज होगी, और रिलीज होगी भी तो किन किन कट्स के साथ और किन किन शर्तों के साथ रिलीज होगी। इंडिया में इस फिल्म के रिलीज डेट पोस्टपोन होने की क्या वजह है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और देखते रहिए द विवेक पटेल रिव्यूज। धन्यवाद।